गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा बिरदुल प्रणाम। साथियों, आज मैं आपके सामने में पुनः उपस्थित हूँ। मुझसे एक सवाल किया गया, ये कफ सिंपैथेटिक क्या होता है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न मुझे मेरे सामने में आया और निश्चित रूप से इसके लिए हम सभी को इससे अवगत होना जरूरी होगा। वास्तव में जब हम लोग व्यवहारिक रूप में देखते हैं तो खांसी को देख करके लगता है कि गले में खराश हो गया है, लंग्स में कोई इरिटेशंस है, या ब्रोंकियल रीजन्स में है, या खाना खाते समय में मुंह में भोजन करके कोई गले में अटक गया है। तो इसे हम लोगों को खांसी होता है। तो ये तो सामान्य है जो कि शारीरिक ओरिजिन से खांसी हो रहा है। इसको हम लोग सोमैटिक कफ के अंदर में लेते हैं, यानी कि सोमैटिक इसका जो ओरिजिन है, इसका उद्गम क्षेत्र है वह शरीर से है। लेकिन कुछ खांसी ऐसे भी होते हैं जो हमारे मानसिक स्तर पर आपके इमोशनल लेवल से उत्पन्न होते हैं। आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, न ही खांसी है और न उसके पास में पहले कोई इतिहास था। तो लेकिन यह व्यक्ति जो है तो काफ़ी भावनात्मक है, सेंटिमेंटल है और सिंपैथेटिक नेचर का है। तो सिंपैथी मतलब कि सहानुभूति में, सहानुभूति का मतलब होता है किसी के प्रति दया देखकर, किसी के प्रति उसकी अवस्था को देख करके अगर आपके मन में भावना आता है, एक सहानुभूति, एक द्रवित होता है आपका मन, तो उसे हम लोग सहानुभूति कहते हैं, सिंपैथेटिक कहते हैं। लेकिन इस सिंपैथेटिक का जो प्रदर्शन होता है, कैसे आप देख रहे हो, है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कैसे उसको आप महसूस कर रहे हो, यह एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये कैसे उसको प्रदर्शन होता है सिंपैथेटिक को। कुछ लोग जो सिंपैथी होते हैं तो मन ही मन द्रवित होते हैं, किन के शरीर से, मन से, आँख से आंसू चला आता है, या कोई किसी कुछ देने के लिए, उसको मदद करने के लिए हो जाता है। जैसे रास्ता में चलते आप किसी गरीब को देखते हैं तो उसे मदद करने की भावना आती है। तो इस तरह के बात हुआ करता है। लेकिन जब आप व्यक्त नहीं कर पाते हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हो, तो उस समय में आपके मन के अंदर में इमोशनल जो है सो एक क्रिएट करता है, भावना क्रिएट करता है, जो आपके शारीरिक अवस्था को थोड़ा सा उत्तेजित करता है और वह वहाँ पर से प्रतिक्रिया होती है। तो इसे हम लोग साइकोजेनिक, यानी कि मानसिक रूप से उदित होने वाला अवसर होता है। और अगर यह खांसी के रूप में आता है तो इसे हम लोग कफ सिंपैथेटिक के रूप में, यानी कि सिंपैथी में खांसी होना, यानी कि सहानुभूति से आपको खांसी होना। अब प्रश्न आता है, उठता है कि इसे रोगी में हम लोग कैसे देखेंगे, है ना। यह सवाल तो बड़ा उचित है कि खांसी रोगी में कैसे देखेंगे। तो रोगी आपको तो बताएगा नहीं कि मुझे मानसिक खांसी हो रही है या शारीरिक खांसी हो रही है। रोगी कितना बता सकता है कि सर मुझे कुछ तकलीफ तो नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं खांसता हूँ, बस इतना ही बता। लेकिन अगर आप पूछेंगे आप उस समय में आपकी भावना कैसी होती है, तो वो नहीं कुछ बता पाएगा। लेकिन जब आप उससे प्रश्न करते रहते हो, केस टेकिंग करते रहते हो, उससे बात करते रहते हो, और उससे बात करने के दौरान अगर आपको लगता है वो कुछ ऐसे सवाल आप करते हो उनके भावना को उत्तेजित करने वाले, तो उसे वह भावनात्मक अपने दुनिया में चला जाता है। जैसे आप परिवार के इतिहास के विषय में या पूर्व की घटना के विषय में तो याद आता है, तो वह सिंपैथी उसके कारण अंदर में एक इमोशनल क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद आपके सामने में बैठे वह खांसना शुरू करता है, उसे खांसी आती है। और जैसे उसको संज्ञान में हो जाता है कि मुझे खांसी हो रहा है, रोकने का तुरंत कौन सा है, तो वह अपने भावना को कंट्रोल कर लेगा। उसको ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, और इस रूब्रिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथियों, इस रूब्रिक्स में करीब 22 दवाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें कि लैकेसिस और नाजा का जो ऑफिडा ग्रुप्स का मेडिसिन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि
ये जितने स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, वह काफ़ी सिंपैथेटिक होते हैं, कभी भी आपको काटने का प्रयास नहीं करते हैं। कहा जाता है कि ये ह्यूमन फ्रेंडली हैं और ह्यूमन के नेचर के, इसलिए आप देखेंगे कि रोगियों में लैकेसिस बड़ा आसानी से आया करता है, लक्षणों में मेट्रामेडिका में अभी आता है। इसी तरह से 22 दवाएं और हैं, जिसमें एम्ब्रा है, एपिस है, कैडमियम सल्फ है, कार्बोवेज है, कार्सिनोसिन है, कार्डुअस मैरिना है, सिमिसिफ्यूगा, सीना, ड्रोसेरा, इग्नेसिया, कैली, बायक्रोम, कैलीब्रोम, नेट्रम म्यूरिटिकम, नक्सवोमिका, फास्फोरस, प्लैटिना, प्लम्बम, फिर सिपिया, सल्फ्यूरिक एसिड और भरबेट में होता है। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर होगा कि आप इस दवाओं में से चुनाव करें। और इन सभी 22 दवा को आप देखोगे तो ये सिंपैथेटिक ग्रुप के अंदर में भी है ना। तो ये आप को देखना पड़ेगा कि यह सिंपैथेटिक व्यक्ति का जो संवेदनशीलता कहाँ है, वह सिंपैथेटिक कितना है, और सिंपैथी को वह कैसे, अगर व्यक्ति कर पाता है तो सिंपैथी कैसे आता है। तो कोई भी आदमी को अगर किसी मन में भावना उत्पन्न होता है तो उसे व्यक्त करने का प्रयास करता है। इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और यह आपको बहुत ही अच्छा ये देगा। इसके अंदर में एक सब रूब्रिक्स दिया हुआ है, कफ सिंपैथेटिक नाइट यानी कि रात्रि के समय में होगा। रात्रि के समय में क्या होता है, आप अकेले होते हो, अकेले रहने के कारण आपके मन में बहुत सारी भावनाओं का उभरते रहते हैं और उस समय में आपको खांसी आता है, तो वह एक ही दवा दिया हुआ है, कार्डुअस मैरिना। तो आप इसको अनुभव करने के लिए अगर कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेशंस है। मेंटल, इसको हम लोग कहते हैं साइकोजेनिक कफ, और एक होता है ये सोमैटिक कफ। सोमैटिक मतलब कि शरीर से, लेकिन ये जो कफ सिंपैथेटिक है यह साइकोजेनिक कफ है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस विषय पर विस्तृत जानकारी दिया हूँ और मैंने देने का प्रयास किया है। अगर कोई और सवाल आपके मन में हो तो आप मुझे निश्चित रूप से मेरे फेसबुक पर भी आप लिख सकते हो, या आप मेरे व्हाट्सएप पर भी मेरे कमेंट्स अपने प्रश्न को कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9431020622, या नहीं तो आप मेरे ईमेल risdth@gmail पर कर सकते हो। तो साथियों, अगर इसी तरह के कोई प्रश्न आपको हो तो मुझसे ज़रूर कहें, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको प्रश्नों का मैं जवाब दूं और सारे को समाप्त करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद, सबको मृदुला